बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। बहतान की तारीफ़। किसी शख्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में उस पर झूठ बांधना बहतान कहलाता है। इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझिए कि बुराई ना होने के बावजूद अगर पीठ पीछे या रूबरू वो बुराई उसकी तरफ मंसूब कर दी तो ये बहतान हुआ। मसलन पीछे या मुंह के सामने रियाकार कह दिया और वो रियाकार ना हो, या अगर हो भी तो आपके पास कोई सबूत ना हो, क्योंकि रियाकारी का ताल्लुक बातनी अमराज से है, लिहाजा इस तरह किसी को रियाकार कहना बहतान हुआ। समा और वजद के आदाब का बयान। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए हैं जिसने अपने औलिया के दिलों में अपनी मोहब्बत की आग भड़का दी, उनकी तमाम तर कोशिशों और उनकी रूहों को अपनी मार्फत व ज़ियारत के शौक़ में मुस्तग़रक़ कर दिया। उनकी बसारत व बसीरत जमाल इलाही के दीदार की इस कदर शिद्दत से मुंतज़िर हैं कि उन पर दीदार इलाही की खुशी से बेखुदी छाई हुई है। उनके दिल जलाल खुदाबंदी के अनवार व तजल्लियात के मुशाहदे में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें आलिम गैब व शहादत हर जगह सिर्फ रब ताला की ज़ात के जलवे दिखाई देते हैं। वो दुनिया व आखिरत में सिर्फ उसे ही याद करते हैं। उनकी ज़ाहरी निगाहों के सामने कोई सूरत आती है तो उनकी बातनी निगाहें सूरत के बनाने वाले की तरफ जाती हैं, और अगर कोई खूबसूरत आवाज़ उनके कानों में गूंजती है तो उनके ख्यालात ज़ात बारी ताला की तरफ जाते हैं। उनकी तमाम कैफियत यानी परेशानी, खुशी, इस्तराब और गम रब अज़्ज़वजल के लिए होती हैं। वो उसकी अब्दी नेमतों के मश्ताक हैं। उनका हर फ़ेल उसी के लिए होता है और वो उसी के फ़ज़ल व करम के मुंतज़र रहते हैं। उनकी समात और उनका ध्यान उसी की तरफ है, उसके अलावा किसी को देखते हैं न सुनते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपनी विलायत के लिए चुन लिया और अपने चुने हुए ख़ास बंदों में भी मुमताज़ कर दिया। कामिल दरूद और खूब सलाम हो हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, जो रसूल बनाकर भेजे गए, और आपकी आल व असहाब पर जो आइम्मा हक़ और हकीकी सरदार हैं। बेशक दिल हक़ ताला के राज और जवाहरात जमा होने की जगह है। दिलों में जौहरात इसी तरह पोशीदा होते हैं जिस तरह लोहे और पत्थर में आग और मिट्टी के नीचे पानी पोशीदा होता है। इन पोशीदा रानों को ज़ाहिर करने का एक तरीका समा है, और दिलों तक पहुँचने का दरवाज़ा कान है, और खुशनुमा और दिलों को भाने वाली आवाज़ें दिलों में छुपी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ज़ाहिर करती हैं। जब दिल मुस्तरिब होता है तो वही कैफियत ज़ाहिर होती हैं जो उसमें छुपी होती हैं। जिस तरह बर्तन से वही कुछ बाहर निकलता है जो उसमें होता है। बस समा दिल के लिए खरी कसौटी और वाज़े मेयार है, क्योंकि जब ये दिलों पर असरअंदाज होता है तो वही चीज़ मुतहर्रक होती है जो दिल पर गालिब होती है। और चूँकि दिल तबई तौर पर कानों के ताबे हैं, उनके ज़रिए जो कुछ दिलों तक पहुँचता है उसी के मुताबिक वो अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ज़ाहिर करते हैं। तो ज़रूरी है कि समा और वजद के मुतल्लिक तफसील ज़िक्र की जाए, उनके फ़वाइद व आफ़ात, उनके आदाब, उनका तरीक़ाकार और उनके जवाज़ और अदम जवाज़ के बारे में उलमा के अक़वाल बयान किए जाएँ। ये तमाम तफसील हम 2 अबवाब में ज़िक्र करेंगे। समा के जवाज़ का बयान, समा के आदाब और उसके सबब पैदा होने वाली दिली और ज़ाहरी कैफियत का बयान, मसलन दिल का मुस्तरिब होना, झूमना, आवाज़ बुलंद करना और कपड़े फाड़ना वगैरह। बाब नंबर 1, समा के बारे में फ़ुक़हा किराम के अक़वाल और कौल राजे, ये 3 फसलों पर मुश्तमिल है। जान लो कि पहले पहल समा का वक़ू होता है जिससे दिल पर एक हालत तारी होती है जिसे वजद कहते हैं। फिर वजद के नतीजे में आज़ा हरकत करते हैं। अगर वो हरकत मौजू ना हो तो उसे इज़्तिराब कहते हैं, और अगर मौजू हो तो उसकी 2 सूरतें हैं, एक तो तस्फ़ीक यानी ताली बजाना और दूसरी को रक़्स कहते हैं। हम अवलन समा का हुक्म बयान करेंगे और यही अहम चीज़ है। फिर इस बारे में वो अक़वाल ज़िक्र करेंगे जिनसे इख्तलाफ ज़ाहिर होता है। फिर उसके जवाज़ पर दलाइल पेश करेंगे और उसके बाद उन दलाइल का जवाब देंगे जिनसे उसकी हुर्मत के कायलीन दलील पकड़ते हैं। पहली फसल, समा के मुतालिक फ़ुक़हा की आरा। जहाँ तक फ़ुक़हा किराम के अक़वाल नकल करने का ताल्लुक़ है तो हज़रत सैयदना काज़ी अबू अल तैब तिबरी अलैहिर्रहमा ने हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ी, हज़रत सैयदना इमाम मालिक, हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत सैयदना सुफ़यान सूरी और दीगर उलमा किराम की एक जमात से ऐसी इबारतें नकल की हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि उन हज़रात के नज़दीक समा हराम है। गना व समा का हुगर बेवकूफ़ है। हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा ने किताब अल-उम में फ़ैसला करने के आदाब के बयान में फ़रमाया, गना व समा एक फ़ज़ूल नापसंदीदा फ़ेल है जो बातिल के मुशाबे है, और गना व समा का हुगर यानी आदि बेवकूफ़ और उसकी गवाही मरदूद है।
सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह की राय। हज़रत सैयदना काजी अबू अल-तैयब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, शुआफ़ा के नज़दीक नामहरम औरत से किसी हालत में भी गाना सुनना जायज़ नहीं, हवा औरत सामने हो या पर्दे में, आज़ाद हो या बांदी। मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना इमाम शाफी अलैहि रहमा ने फरमाया, लोंडी का मालिक अगर लोगों को लोंडी का गाना सुनने के लिए जमा करे तो वो बेवकूफ़ है और उसकी गवाही मरदूद है। मज़ीद फरमाते हैं, मनकूल है कि हज़रत सैयदना इमाम शाफी अलैहि रहमा लकड़ी से आवाज़ पैदा करने को भी मकरूह जानते थे और फरमाते ये ज़नादिका यानी बेदीनों की ईजाद है, ताकि लोग उसमें मशगूल होकर कुरान पाक से गाफिल हो जाएं। खेल कूद को दीनदारों और अहले मुरब्बत का शेवा नहीं। हज़रत सैयदना इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैं दूसरे खेलों की बनिस्बत चौसर को ज़्यादा नापसंद करता हूँ, क्योंकि हदीस पाक में इसकी मज़म्मत बयान की गई है, और शतरंज खेलना भी पसंद नहीं करता। नीज़ मैं हर उस खेल को नापसंद करता हूँ जिसे लोग खेलते हैं, क्योंकि खेलना दीनदारों और अहले मुरव्वत का शेवा नहीं। चौसर नर्दशीर यानी फ़ारिस के बादशाहों में एक बादशाह आर्दशीर इब्न ताबक गुजरा है, उसने ये जो ईजाद किया, नर्द बमायनी हार जीत की बाजी, अर्धशीर आर्दशीर से लिया गया है, इसलिए इस खेल का नाम नर्दशीर रखा गया, यानी अर्धशीर का जुआ, इसकी ईजाद करदा बाजी। शतरंज एक खेल जो 64 चकोर खानों की बसात यानी बिछी हुई चादर पर 2 रंग के 32 मोहरों से खेला जाता है। हर रंग में 8 प्यादे पैदल, 2 रुख, 2 फील हाथी, 2 अस्प घोड़े, 1 वजीर फरजेन और 1 बादशाह होता है। हर मोहरे का अपना खाना मुकर्रर है और चाल का तरीका भी मुकर्रर है। सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह की राय। हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमा ने भी गना की ममानियत करते हुए फरमाया, अगर कोई शख्स लौंडी खरीदे फिर मालूम हो कि वो गना की खूगर यानी आदी है तो उसे चाहिए कि वापस कर दे। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन साद अलैहि रहमा के अलावा तमाम अहले मदीना का यही मौक़िफ़ है। सैयदना इमाम आज़िम रहमतुल्लाह की राय। हज़रत सैयदना इमाम आज़िम अलैहि रहमा गाने को मकरूह जानते हैं और फरमाते हैं कि गना सुनना गुनाह है। हज़रत सैयदना सुफियान सूरी, हज़रत सैयदना हम्माद बिन अबू इब्राहीम, हज़रत सैयदना इब्राहीम नख़ई, हज़रत सैयदना इमाम शाबी और दीगर अहले कूफ़ा हज़रात की भी यही राय है। ये सारा कलाम हज़रत सैयदना काजी अबू अल-तैयब तिबरी अलैहि रहमा ने नकल फरमाया है। सैयदना शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह का कलाम। हज़रत सैयदना शेख अबू तालिब मक्की अलैहि रहमा सल्फ़ सालिहीन रहमतुल्लाह की एक जमात की तरफ समा के जवाज़ की निस्बत करते हुए फरमाते हैं, सहाबा कराम रहमतुल्लाह रिज़वान में से हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हज़रत सैयदना मुग़ीरा बिन शोबा और हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम महफ़िल समा सजाया करते थे। मज़ीद फरमाते हैं कि कसीर सहाबा कराम व ताबईन निज़ाम ने उसे अच्छा जानते हुए अपनाया। फिर फरमाते हैं, हमारे यहाँ मक्का मुकरमा में साल के अफजल दिनों में अहले हिजाज समा की महफिलें सजाते आए हैं। साल के अफजल दिनों से मुराद वो अयाम हैं जिनमें अल्लाह अज़्ज़वजल ने बंदों को अपना ज़िक्र करने का हुक्म फरमाया है, मसलन अयाम तशरीक। अहले मक्का की तरह अहले मदीना भी हमारे इस ज़माने तक समा सुनते आ रहे हैं। हमने काजी अबू मरवान को देखा कि उनकी कुछ लौंडियाँ थीं जो लोगों को गाना सुनाती थीं। उन्होंने वो लौंडियाँ सूफिया कराम को नगमे सुनाने के लिए रखी हुई थी। मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना आता बिन अबी रब्बाह रहमतुल्लाह की 2 गाने वाली लौंडियाँ थीं। आपके दोस्त उनका राग सुना करते थे। मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू अल-हसन बिन सालिम अलैहि रहमा से अर्ज़ की गई, आप समा से क्यों रोकते हैं, हालांकि सैयदुत ताइफ़ा हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी, हज़रत सैयदना सरी सक्ती और हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला समा की महफ़िल सजाते थे। आपने फरमाया, मैं समा से कैसे रोक सकता हूँ, हालांकि मुझसे बेहतर हज़रात ने उसे अपनाया और उसकी इजाज़त दी है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी समा की महफ़िल सजाया करते थे, लेकिन वो उसमें लहव व लाभ से मना फरमाते थे। हमने 3 चीज़ों को खो दिया है। मरवी है कि हज़रत सैयदना याहया बिन मुआज़ राज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हमने 3 चीज़ों को खो दिया है, मैं उन्हें मुसलसल कम होता देख रहा हूँ। खूबसूरत चेहरा होने के साथ साथ पाकदामनी, अच्छी गुफ्तगू करने वाले में दयानतदारी और अच्छी दोस्ती के साथ वफ़ादारी। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैंने बाज़ किताबों में बैना इसी कौल को हज़रत सैयदना हारिस मुहासिबी अलैहि रहमा से मनकूल देखा है। इस कौल में इस बात पर दलील है कि आप समा को जायज़ समझते थे, हालांकि आप ज़ाहिद और दीनी मामलात में बेहद एहतियात व कोशिश करते थे। हज़रत सैयदना शेख अबू तालिब मक्की अलैहि रहमा फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्ला बिन मुजाहिद अलैहि रहमा वही दावत कबूल करते जिसमें समा की महफिल सजाई जाती। एक शैतान पर काबू न पा सका तो 2 पर कैसे पाऊँगा। मनकूल है कि बाज़ बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हम एक दावत में गए, वहाँ हज़रत सैयदना अबू अल-कासिम बग़वी, हज़रत सैयदना अबू बकर बिन दाऊद और हज़रत सैयदना अबू अब्दुल्ला बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अपने हम पल्ला हज़रात के साथ मौजूद थे।
समा की महफिल शुरू हुई तो हज़रत सैयदना इब्न मुजाहिद अलैहिर्रहमा ने हज़रत सैयदना अबू अल-कासिम बगवी अलैहिर्रहमा से कहा कि इब्न दाऊद को समा के लिए तैयार कीजिए। हज़रत सैयदना अबू बकर दाऊद रहमतुल्लाह ने कहा, मुझे मेरे वालिद मोहतरम ने बताया कि हज़रत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिर्रहमा ने समा को मकरूह जाना। मेरे वालिद मोहतरम भी उसे मकरूह जानते थे और मैं भी अपने वालिद मोहतरम के मज़हब पर हूँ। हज़रत सैयदना अबू अल-कासिम बगवी अलैहिर्रहमा ने कहा, मेरे नाना ने मुझे हज़रत सैयदना अबू फ़ज़ल सालेह बिन अहमद अलैहिर्रहमा के हवाले से बयान किया कि उनके वालिद मोहतरम इब्न ख़बाज़ा का कलाम सुना करते थे। हज़रत सैयदना इब्न मुजाहिद अलैहिर्रहमा ने हज़रत सैयदना अबू बकर बिन दाऊद और हज़रत सैयदना अबू अल-कासिम बगवी रहमतुल्लाह से कहा, मुझे अपने वालिद और अपने नाना से दूर रखिए। फिर हज़रत सैयदना अबू बकर बिन दाऊद रहमतुल्लाह की तरफ मतवज्जा होकर फरमाया, ए अबू बकर, आप उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं जो शेर कहे, क्या ये उसके लिए हराम है? हज़रत सैयदना अबू बकर बिन दाऊद रहमतुल्लाह ने कहा, नहीं। फिर पूछा, अगर शेर कहने वाला खुश आवाज़ हो तो क्या उसके लिए शेर कहना हराम है? कहा, नहीं। फिर पूछा, अगर वो तर्स के साथ शेर कहे और मद वाले अल्फाज को बग़ैर मद के और बग़ैर मद के लफ्ज़ों को मद के साथ कहे तो क्या इस तरह कहना उसके लिए हराम है? तो हज़रत सैयदना अबू बकर बिन दाऊद रहमतुल्लाह ने कहा, मैं एक शैतान पर काबू ना पा सका तो दो पर कैसे पाऊँगा? हज़रत सैयदना शेख अबू तालिब मक्की अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अबू अल हसन अस्कलानी क़ुद्दस जो बड़े औलिया किराम में से थे, समा की महफिल सजाया करते और उसे सुनकर आप पर बेखुदी की कैफियत तारी हो जाती। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने समा के मुतल्लिक़ एक किताब तसनीफ़ की जिसमें समा के मुनकरीन का रद्द फरमाया। मुनकरीन समा के रद्द में औलिया किराम की एक जमात ने किताबें लिखी हैं। समा पर उलमा ही साबित कदम रह सकते हैं। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे अबू अल अब्बास हज़रत सैयदना खिज़र अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई तो मैंने पूछा, आप अलैहिस्सलाम समा के बारे में क्या फरमाते हैं जिसमें हमारे असहाब का इख्तलाफ है? तो उन्होंने फरमाया, ये साफ़ सुथरी खालिस चीज़ है, उस पर उलमा ही साबित कदम रह सकते हैं। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समा नापसंद फरमाते हैं? हज़रत सैयदना ममशाद दिनवरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैं ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मशरफ़ हुआ तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप समा में से कुछ नापसंद फरमाते हैं? इरशाद फरमाया, मैं इसमें से कुछ भी नापसंद नहीं करता, लेकिन तुम लोगों से कहो कि वो इसकी इब्तिदा और इख्तिताम कुरान पाक से किया करें। हज़रत सैयदना ताहिर बिन हिलाल हमदानी क़ुद्दस जिनका शुमार अहले इल्म में होता है, फरमाते हैं, मैं समंदर के किनारे जद्दा की जामे मस्जिद में मोतकिफ़ था। एक रोज़ मैंने देखा कि मस्जिद के एक कोने में बाज़ हज़रात कुछ अशार कह रहे हैं और बात सुनने में मशगूल हैं। मैंने दिल में इसे बुरा जाना और दिल ही में कहा कि अल्लाह अज़्ज़वजल के घर में बैठ कर अशार कह रहे हैं। इसी रात में ख्वाब में ज़ियारत मुस्तफ़ा से मशरफ़ हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद के उसी कोने में तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी एक जानिब खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे कुछ पढ़ रहे हैं और आप उसे बेहद तवज्जो से समात फरमा रहे हैं और वज्द करने वाले की तरह अपने दस्ते अक़दस मुबारक सीने पर रख रहे हैं। मैंने दिल में कहा कि मुझे समा में मशहूर लोगों को बुरा नहीं समझना चाहिए था, जबकि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे हैं और खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी बारगाह में पढ़ रहे हैं। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर इरशाद फरमाया, हाज़ा हक़्क़ुन बिहक़ की, या फरमाया हक़्क़ुम मिन हक़्क़िन, ये दुरुस्त व हक़ है या हक़ की तरफ से हक़ है। सूफिया पर 3 औकात में रहमत बरसती है। सैयद ताइफ़ा हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, इस गिरोह यानी सूफिया कराम पर 3 औकात में रहमत बरसती है। खाने के वक्त, क्योंकि ये हज़रात बग़ैर भूख के नहीं खाते। इल्मी मुज़ाकरे के वक्त, क्योंकि ये हज़रात सिद्दीकीन के हवाल के अलावा गुफ्तगू नहीं करते। और समा के वक्त, क्योंकि ये हज़रात वज्द सादिक के साथ समा की महफिल सजाते और हक़ का मुशाहदा करते हैं। मनक़ूल है कि हज़रत सैयदना इब्न जुरैज रहमतुल्लाह ने जब समा की इजाज़त दी तो अर्ज़ की गई, बरोज़ क़यामत इसे आपकी नेकियों में शुमार किया जाएगा या गुनाहों में? फरमाया, ना नेकियों में ना गुनाहों में, क्योंकि ये लग़्व के मुशाबे है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम। सूरह बकरा। तर्जुमा, अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता उन कस्मों में जो बे इरादा ज़ुबान से निकल जाए। समा के मुतालिक फ़ुक़हा के ये चंद अक़वाल हैं। जो शख्स तक़लीद करते हुए हक़ को पाने की कोशिश करेगा, वो इन अक़वाल में तारुद पाकर या तो हैरान रह जाएगा या नफ़सानी ख्वाहिशात के सबब बाज़ अक़वाल की तरफ माइल हो जाएगा। हालांकि कोई तरीका दुरुस्त नहीं, लिहाजा ज़रूरी है
کہ حق کو درست طریقے سے تلاش کیا جائے، یعنی جواز یا عدم جواز کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کے لیے خوب غور و فکر کرے، جیسا کہ ہم اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔